हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आप लोगों को पढ़ा रही हूँ प्राथमिक चिकित्सा, जो कि हमारी कक्षा 11वीं का अध्याय है, जिसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ होम साइंस में। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं प्राथमिक चिकित्सा को, और अब हमें पढ़ना है कूल्हे की पट्टी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। कूल्हे की पट्टी, इसके लिए दो पट्टियों की आवश्यकता होती है, एक तिकोनी पट्टी और एक दूसरी है सकरी पट्टी। कमर में पतली पट्टी इस प्रकार लपेटकर बांधें कि गांठ घायल कूल्हे की ओर रहे। अब तिकोनी पट्टी लेकर उसके आधार को घायल व्यक्ति के माप के अनुसार मोड़ लो और मोड़े मोड़े किनारों को भीतर की ओर रखते हुए आधार को घायल जांघ पर इस प्रकार रखो कि पट्टी का शीर्ष कमर के निकट कूल्हे के ऊपर रहे। पट्टी के दोनों सिरों को जांघ के चारों ओर घुमाकर बांधो। शीर्ष भाग को कमर से बंधी पट्टी के नीचे से सावधानीपूर्वक निकालकर नीचे की ओर उल्टा दो तथा सेफ्टी पिन से अटका दो। देखो, इस तरह से ये कमर की पट्टी बांधी जाती है। सावधानियां रखनी होती है हमें, देखते हैं क्या क्या सावधानी रखनी होती है। पट्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, पट्टी का अधिक भाग कूल्हे की ओर रहे। पट्टी बांधने के बाद घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर ही बिस्तर तक लाना चाहिए, मतलब उसे चलने नहीं देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है, गोल या लंबी पट्टी। देखो, हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पर शायद ये यहाँ पर इसके लिए है। ठीक है, तो पढ़ते हैं गोल या लंबी पट्टी के बारे में। यह जालीदार सूती कपड़े, फलालेन, मार्किन या किसी अन्य वस्त्र द्वारा बनाई जाती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर भी हो सकता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम पट्टी प्रयोग करते हैं, तो इनकी लंबाई चौड़ाई में कई बार अंतर होता है। ठीक है, वैसे ये साधारणतः 5 मीटर लंबी होती हैं। इन पट्टियों को हाथ से या मशीन द्वारा लपेटा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे 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 प्रयोग किया जा सकता है, या तो हाथ से या मशीन से लपेटा जा सकता है। गोल या लंबी पट्टी का लपेटा हुआ भाग सिरा एवं शेष भाग खुला कहलाता है। ठीक है, शेष भाग सिरा एवं शेष भाग खुला कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को। लंबी पट्टियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। पहला क्या है, घाव पर रुई एवं दवा को यथास्थान बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा क्या है, घायल अंग को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, सूजन कम करने, रक्तस्राव रोकने व रक्त प्रवाह की दिशा बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथा क्या है, घाव पर उचित दबाव डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम गोल व लंबी पट्टी के संबंध में नियम जान लेते हैं। देखिए, गोल व लंबी पट्टी या किसी भी प्रकार की पट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। आप लोग को ये चीज़ें ज़रूर पूछेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको पेपर में ये चीज़ें ज़रूर पूछेगी। अब हम पढ़ते हैं गोल व लंबी पट्टी के संबंध में नियम हमें हर चीज़ में जानना ज़रूरी है, चाहे खेल हो, चाहे एक परीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो। हम अगर नियम नहीं जानते तो हम उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, पहला क्या है, पट्टी कस कर लपेटी जानी चाहिए। दूसरा है, पट्टी की लंबाई चौड़ाई शरीर के घायल भाग के माप के अनुपात में हो। ठीक है, तीसरा है, पट्टी का खुला हुआ भाग बाह्य त्वचा के संपर्क में होना चाहिए। जो खुला हुआ भाग होता है वो किसके संबंध में होना चाहिए, बाह्य त्वचा, जो बाहर की त्वचा होती है उसके संबंध में होना चाहिए। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, बांधते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर इस प्रकार होना चाहिए कि वह पहले चक्कर की लगभग 2/3 सतह को ढक ले। पांचवा है, पट्टी ना ज़्यादा कसी होनी चाहिए ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, मतलब मीडियम होनी चाहिए, ना ही घायल अंग को नुकसान हो और ना ही कुछ और। ठीक है, अब गोल व लंबी पट्टी बांधने की विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, नियम, विधि, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे जीवन में हो चाहे पढ़ाई लिखाई में हो। पहला क्या है, साधारण चक्राकार। इसमें घायल भाग को पट्टी के गोलाकार रूप में लपेटा जाता है। यह पट्टी शरीर के ऊपरी भाग पर काम में लानी चाहिए, जो समान मोटाई की हो, जैसे उंगली तथा कलाई। ठीक है, दूसरा क्या है, अधोमुख चक्राकार। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिए। साधारण चक्राकार और अधोमुख चक्राकार क्या है, ये पट्टी बांधने की विधि। कौन सी पट्टी बांधने की विधि, लंबी व गोल। ठीक है, अधोमुख चक्राकार के बारे में पढ़ते हैं। इस पट्टी को अंग के प्रत्येक गोलाकार भाग पर नीचे की ओर लपेटा जाता है। इस प्रकार की पट्टी उन अंगों पर बांधी जाती है जिनकी मोटाई समान नहीं होती है। साधारण चक्राकार पट्टी ठीक प्रकार से बांधना संभव नहीं होता। इसमें कई चक्र दिए जाते हैं तथा प्रति चक्कर में अपने ही ऊपर नीचे की ओर उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और कोहनी, एड़ी तथा घुटने पर बांधी जाने वाली पट्टी है। देखिए, हर पट्टी को अलग अलग स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कहाँ पर बांधी जाती है, कोहनी, एड़ी और घुटने में बांधी जाने वाली पट्टी है। ठीक है, अब अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें पट्टियों को क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर ले जाकर घायल अंग के चारों ओर से टेढ़े रूप में निकाला जाता है, जिससे कि चक्राकार भाग 8 की आकृति बन जाती है ना। मतलब इसका जो भाग होता है चक्राकार, वो भाग कैसे बन जाता है, 8 की आकृति का बन जाता है। यह पट्टी जोड़ों के निकट काम में लाई जाती है। अब स्पाइका के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइका क्या है, शरीर के साथ समकोण बनाने वाले जोड़ को, ठीक है, जोड़ों पर ये पट्टियाँ प्रयोग की जाती है। देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो गई मैं।
पर प्रयोग की जाती है, ठीक है, जैसे कंधा, जांग, अंगूठा आदि। यह पट्टी अंग्रेजी के 8 की आकृति का ही संशोधित रूप है, ठीक है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें एक चक्राकार दूसरे चक्राकार के क्षेत्र से बड़ा होता है, ठीक है। विशेष अंगों की पट्टियाँ। अब भाई पट्टी तो हर जगह बांधते हैं, पर कुछ विशेष अंग है जहाँ पर बांधने के लिए पट्टियों को ध्यान में बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए, बहुत विशेष है ये अंग, ठीक है। पहला क्या है, सिर। सिर भी एक बहुत विशेष अंग है। सिर की लंबी पट्टी बांधने की विधि। अब इसकी विधि के बारे में जानते हैं। इसके लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी व 1 मीटर लंबी 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। दोनों पट्टियों के सिरे जोड़ लीजिए। घायल व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाकर पीछे खड़े हो जाइए। पट्टी के मध्य भाग को नाक की सीध से भौं के ठीक ऊपर कपाल पर रखिए। फिर विपरीत दिशा में पट्टियों को खोलते हुए कान के ऊपर से सिर के पीछे ले जाइए और मोड़ दीजिए। इस प्रकार से सिर की पट्टी बांध दी जाती है। देखिए दिख रही है आपको यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। दीजिए अब मोड़ने के बाद क्या है, मोड़ने के बाद दाहिने हाथ की पट्टी को सिर के बीचों बीच से सामने की ओर लाइए एवं बाएं हाथ की पट्टी को बाएं कान के ऊपर से घुमाकर माथे के बीच में लाइए। इसके बाद बाएं हाथ की पट्टी को लंबी पट्टी के ऊपर से माथे के दाहिने ओर से ले जाइए, ठीक है, ले जाइए। लंबी पट्टी को पुनः सिर के पीछे ले जाइए। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सिर पर पूरी तरह से ढक नहीं जाएगी। अंत में क्या होगा, अंतिम चक्कर में दोनों पट्टियों को माथे पर लाकर एक दूसरे पर रखकर सेफ्टी पिन लगाकर बंद कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये पट्टी बांधी जाती है। कहाँ की, सर की। सावधानियां क्या रखनी होगी इसमें। सही बंदी पट्टी की पहचान है कि इसमें टोपी उतारने पर बिना बिगड़े टोपी के समान ही उतर जाती है, मतलब एकदम जम जाती है, सेट हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, पट्टी साफ व कसी होती है, मतलब इसमें गंदगी नहीं होती, सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये है इसकी सही पहचान। अब हथेली की पट्टी, क्योंकि हथेली हमारी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, इसीलिए इसको पट्टी बांधते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हथेली की पट्टी कैसे बांधते हैं। पट्टी की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। घायल व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसकी हथेली नीचे की ओर कर देनी चाहिए, ठीक है। हथेली को नीचे की ओर करना है। पट्टी के खुले सिरे को छोटी उंगली के पास रखकर पट्टी को अंगूठे की ओर ले जाते समय चारों उंगलियों को 2-3 बार लपेटना चाहिए। इसके बाद उसको अंगूठे और हथेली के बीच से निकालकर पट्टी को हथेली के ऊपर से निकालते हुए कलाई तक ले जाइए, ठीक है। ले जाकर एक चक्कर लगा देनी चाहिए। चक्कर लगा देने के बाद पट्टी की अंगूठे और हथेली से पृष्ठ भाग पर से निकालते हुए छोटी अंगुली के नाखून तक पट्टी को लाना चाहिए। अंत में दोनों सिरों को कलाई से भीतरी भाग में बांध देना चाहिए। इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार से हमारी हथेली की पट्टी बंधती है। अब इसमें हमें क्या सावधानी रखनी होगी। पहली सावधानी है, हर चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता है, मतलब कि 1/3 भाग ढकता है। समझ गए आप, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी क्रॉस बीच की उंगली के सीध में बराबर दूरी पर बनने चाहिए, इससे पट्टी अच्छी लगती है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी। अब ये भी एक बहुत नाजुक हिस्सा है और इसमें भी देखिए बहुत सावधानी से हमें पट्टी बांधना है, इसलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार हो। पहले पट्टी के खुले सिरे को जोड़ में भीतरी सतह पर रखकर 1-2 चक्कर लगाओ। इसके पश्चात क्रमशः जोड़ के ऊपर नीचे लपेटते हुए 8 की आकृति, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक के बाद एक करके बनानी चाहिए। अब जोड़ पूरा ढक जाए तो सेफ्टी पिन लगा देनी चाहिए और चोट बाह में होने पर झोली में लटका देनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से लटका देनी चाहिए। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। अब कंधे की पट्टी के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि इस प्रकार दिखती है। देखिए इसके बाद भी और 3 पेज हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो मतलब कंधे की पट्टी के बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय।